Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. यस कैंटो 3 में चैप्टर 12 की आज हम डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 12 में भी श्लोका नंबर टेक्स्ट 9 है। तो टेक्स्ट 9 में इति तस्या वचा पद्मो भगवान परिपलायन अभ्यर्थ भद्राय वाचा मातृदस्तत् करोमि ते। इसका ट्रांसलेशन है The all-powerful Brahma, who was born from the lotus flower, pacified the boy with gentle words, accepting his request, and said, "Don't cry. I shall certainly do as you desire." Then text 10, Shloka 10. Yad arodhi surasreshta sodvega iva balaka tattastam abhidhyasanti namna rudra iti praja. Thereafter, Brahma said, "O chief of the demigods, you shall be called by the name Rudra by all people, because you have so anxiously cried." Then text 11, Hridayendriyani asurvyoma vayor agne jalamai surya chandra tapascheva sthane agre krtani te. तो इसका ट्रांसलेशन है, My dear boy, I have already selected the following places for your residence: the heart, the senses, the air of life, the sky, the air, the fire, the water, the earth, the sun, the moon and austerity. तो बहुत ही सुंदर ये प्रसंग चल रहा है, जिसमें ब्रह्मा जी ने, आप सब जानते हैं कि क्रिएशन की थी 4 कुमार्स की, और उन 4 कुमार्स के अंदर जो भक्ति का प्रभाव था, जो तपस्या का प्रभाव था, वो बहुत विशेष था, बहुत ज्यादा उसकी प्रधानता थी। तो जिसके कारण वो मजीद और प्रकृति को आगे बढ़ाने के कार्य में संजोग नहीं दे सके, वो यानी साथ नहीं दे सके। जो 4 कुमार थे, उनकी उत्पत्ति का कारण यही था, ब्रह्मा देव ने उनको उत्पन्न किया था, आप सब जानते हैं, कि ताकि मजीद जो है वो पॉपुलेशन बढ़े और आगे इस सृष्टि की जो है वो मजीद वृद्धि हो, सृष्टि के साथ जो जीव प्राणी है उनकी वृद्धि हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो उससे ब्रह्मा देव जी को क्रोध आता है, आप सब जानते हैं। जैसे ही क्रोध आता है तो होता क्या है कि उनकी भरकटियों से जो है वो के बीच में, भरकटियों के जो आईब्रोज है उनके बीच में रुद्र का जो है वो उत्पत्ति होती है। रुद्र जी जो है उत्पत्ति होती है। जब एक बालक ये जो उत्पन्न होते हैं तो वो रोते हैं बहुत ज्यादा। जब रोते हैं बहुत ज्यादा तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि क्योंकि आप रोदन कर रहे हैं तो इसलिए आपका नाम जो है वो रुद्र कहा जाएगा। एंड देन उसके बाद वाला जो श्लोक है वो, उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे लेसन हैं उसमें रुद्र जी के स्थानों की बात की गई है कि ब्रह्मा जी ने जो है वो, क्योंकि आपको पता है ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन सृष्टि के जो है वो निर्माता हैं, निर्माण कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। जीव प्राणियों की जो पॉपुलेशन है उसको भी आगे बढ़ाना है उन्होंने। तो वो रुद्र जी को जो है वो स्थान देते हैं। वो स्थान ये देते हैं कि वो कहते हैं कि आप जल, पृथ्वी, वायु, तेज, ईथर, स्काई, ये जितनी भी चीजें हैं, आकाश, जल, पृथ्वी, जितने भी तत्व हैं, इनके अंदर आपका जो है वो होगा, स्थान होगा, आप रहेंगे वहां पर। और इसके अलावा जो मनुष्य का हृदय है, आंखें हैं, हाथ पांव हैं, और जो है वो हाथ पांव के अलावा जो सेंसेस हैं उसमें भी आप जो है वो स्थान ग्रहण करेंगे। तो रुद्र जी का स्थान यहाँ ग्रहण करने का जो पीछे पूरा जो प्रिंसिपल है उसको हम कहते हैं रुद्रा प्रिंसिपल। रुद्रा प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि एक सिद्धांत की यहाँ बात हो रही है कि रुद्र, क्योंकि जब बहुत ज्यादा रो रहे थे और उनका नाम रुद्र पड़ा और ब्रह्मा जी उस वक्त बहुत ज्यादा क्रोध के अंदर थे, तो इस वजह से जो ये पूरी क्रिएशन हुई है उसमें क्रोध का और जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है, उसका प्रभाव रहा इस क्रिएशन के अंदर।
उसमें क्रोध भी जो है वो शामिल है, जिसको हम कहते हैं कि फॉल्स ईगो, और इसके अंदर जो है वो इग्नोरेंस, अज्ञानता भी जो है वो, ये वाले गुण उस क्रिएशन के अंदर जो है वो प्रधान रहे। तो शिवा या जो रुद्र है, उनका स्थान इन जगहों पर रहेगा। जब भी किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो हम सब देखते हैं कि उसके हाथ पांव भी चाहते हैं कि कहीं पर वो मार दें या फौरन से फाइटिंग पर आ जाए, या आंखों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा रेड होना शुरू हो जाती है, क्रोध आना शुरू हो जाता है, क्रोध होता है तो वो रेड होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे जो स्थान दिए गए हैं रुद्र के, वो क्रोध से जो है वो, क्रोध के गुण से जो है वो लपित होते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि जब इवन हमने बात की कि जो आकाश, पृथ्वी, वायु वगैरह में के अंदर भी है, तो उस वक्त सांस भी जो है वो बढ़ जाती है। जब भी एक मेडिकल साइंस में भी हम देखते हैं कि जब कोई भी फाइट हो रही होती है या कोई भी, तो सांस भी जो है वो लंबी लंबी इंसान लेता है, ज्यादा से ज्यादा ब्रीथिंग पैटर्न जो है चेंज हो जाता है, ज्यादा सांस लेने की जरूरत पड़ रही होती है। सो जो गुस्सा है उसको नियंत्रण करने के अधिष्ठाता जो देवता हैं वो रुद्र है। यहाँ पर भगवान जो है वो सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी के थ्रू करा रहे हैं, और इसमें रुद्र का जो हमारे लिए जो पैगाम है, जो संदेश है, वो ये है कि जो क्रोध है उसको नियंत्रण कैसे करना है। साथ में हमें वो ये भी बताते हैं कि रुद्र जी का जो स्थान है वो ऑस्टेरिटी में भी है, यानी ऑस्टेरिटी वो योगी जन जो कि बहुत ज्यादा जो है वो कर रहे होते हैं, तपस्या वगैरह कर रहे होते हैं, तो तपस्या के दौरान वो, उनके पास इतनी शक्ति होती है, वो इतने डिसिप्लिन हो जाते हैं कि वो किसी को गुस्से में आके शाप भी दे दें तो वो निष्फल नहीं होता है। तो बहुत बड़े योगी जन जो डिवोशनल सर्विस में ऑलरेडी इंगेज है, वो क्रोध करेंगे तो वो राइटियस क्रोध होगा, यानी वो क्रोध जो होगा वो जायज होगा, लेजिड होगा, वो पूरा जो है वो इम्पोर्टेंट तरीके से या पर्पस के साथ करेंगे। जब भी भक्त जन करते हैं, जो बहुत आला दर्जे के जो साधक हैं, जो साध्य के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठा के साथ अपना प्रयत्न करते हैं, वो योगी जन वगैरह जो है वो क्रोध की नियंत्रण पर काबू पा लेते हैं, और उनके शब्दों में भी जो है वो भगवान ब्लेसिंग दे देते हैं। उनका जो कर्स भी होती है, जो उनकी श्राप भी होती है, वो सब फल मिलता है, फल होता है, लाइक वो जो बोलेंगे वो होता है। लेकिन यहाँ वो समझने की बात है कि क्रोध के नियंत्रण करने के जो हमने कहा कि जो इंचार्ज है वो रुद्र है, शिवा है। तो शिवा जो है वो क्रोध करने का अधिकार क्या है, उसको किस पर्पस से करना चाहिए, ये सब हमें समझाते हैं, शिक्षा देते हैं यहाँ पर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी सृष्टि की जब निर्माण होती है, तो वहां पर प्रकृति के 3 गुण भी हमने देखे थे कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण होते हैं। सतोगुण की प्रधानता जब ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली उसका मेंटेनेंस होती है सृष्टि की, और पैशन जो होता है उससे जो है वो क्रिएशन होती है। पैशन, रजोगुण से क्रिएशन होती है। ज्यादातर कोई भी चीज आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें रजोगुण का मेन किरदार होता है, और उसके बाद मेंटेनेंस करने के लिए जो है वो उसकी गुडनेस की जरूरत पड़ रही होती है, जो कि विष्णु देवता जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और डिसोल्यूशन, जब कोई चीज खत्म करनी होती है, क्योंकि ये साइकिल है, साइकिल में विंटर है तो समर है, ऑटम है तो स्प्रिंग है, संसार में 4 तरह के मौसम रहते हैं, एक तरह की कोई भी चीज नहीं रहती। प्रकृति का ये जो नेचर ऑफ लॉ है, उसमें कोई चीज बनी है तो वो डिसॉल्व भी होनी है। तो डिसोल्यूशन के जो डिस्ट्रक्शन के जो देवता हैं, जो कार्य करता है, वो बेसिकली रुद्र का फंक्शन आ जाता है वहां पर। रुद्र जब भी प्रकट होते हैं तो वो जो है वो रेड कलर के होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और 11 प्रकार के रुद्र जो है वो उत्पन्न हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये भी हमें समझने की जरूरत है कि जैसे हमने कहा कि क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन प्रकृति की, तो इसमें ये तीनों देवता जो होते हैं, तीनों देवता नहीं कह सकते हम, तीनों जो मेन कार्यशील कर्ता दर्ता जो है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये कृष्ण से प्रकट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली ये कार्य अंजाम दे रहे हैं।
जो क्वालिटीज हैं शिवा के अंदर वो बहुत अधिक बताई गई है। 84% जो है वो जो श्री कृष्ण के 64 गुण होते हैं, आप सबको पता है 64 गुण होते हैं उनके अंदर, प्रकार के एक्सपर्टीज है। उस 64 प्रकार की एक्सपर्टीज में से 84% जो है वो शिवा के पास होती है। और जो विष्णु है, विष्णु जी भी कृष्ण से ही प्रकट हो रहे हैं, तो विष्णु जी के पास 93% है। और इसी तरह जो ब्रह्मा जी वगैरह या जो दूसरे प्राणी वगैरह होते हैं उनके अंदर बहुत ही कम पाई जाती है, आप सब जानते ही हैं। तो 78% जो है वो जीव तत्व के अंदर जो है वो पाई जाती है। तो सुख गोस्वामी जी हैं या जो सनातन गोस्वामी जी हैं या श्रीला प्रभुपाद जी हैं, तो वो बार बार हमें जो है वो ये संदेश दे रहे होते हैं कि जो कर्ता धर्ता जो कंट्रोलर है वो सारे श्री कृष्ण के ही प्रभाव से हो रहा है, जितने भी कार्य हो रहे हैं, और बाकी सब के सब उसके जो है वो सर्वेंट हैं, उसके जो है वो साधक हैं। कहने का मकसद यह है कि वो भक्ति करने वाले अहकाम जो या हुक्म है भगवान के उसको बजा लाने वाले हैं, यानी उसको फॉलो करने वाले हैं। इसे यहाँ पर एक वर्ड कहा गया है कि चीफ ऑफ डेमी गॉड। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर उनको पोजीशन उनको दे दी, तो बता दिया कि आप जो है वो चीफ ऑफ डेमी गॉड्स हैं, यानी जितने भी देवता हैं उनके चीफ हैं। तो क्वालिटी वाइज भी जो है वो शिव का जो एग्जिस्टेंस है, जो उनका स्थान है, वो ऐसा है कि वो जीव तत्व भी नहीं है पूरे और विष्णु तत्व भी नहीं है, बल्कि बीच में आते हैं। और आप सब जानते ही हैं कि प्राइमरी क्रिएशन में हमने देखा था, एक सेकेंड, प्राइमरी क्रिएशन में जब हमने देखा था कि जीवों को यूनिवर्सेस के अंदर जो बहुत सारी ब्रह्मांड बन रहे थे उसके अंदर ट्रांसफर करने के लिए भी शिव का रोल था। प्राइमरी क्रिएशन में जो शिवाजी जो होते हैं उनको सदाशिव कहते हैं। सदाशिव जो होते हैं वो बैंकुट धाम में रहते हैं, भगवान के साथ होते हैं हमेशा, और विष्णु तत्व जैसे ही होते हैं, सेम भी होते हैं और थोड़े डिफरेंट भी होते हैं, ऑलमोस्ट सेम भी कहा जाता है उनको। जो सदाशिव होते हैं, जो कहते हैं कि ओरिजिनल भगवान विष्णु के ही अवतार है, उनको सदाशिव कहा जाता है, जो कि बैंकुट धाम में उनका निवास स्थान होता है। और उनका जो बेसिकली निवास स्थान होता है, तो वो सेवा में ही मगन रहते हैं, उनका ध्यान करते हैं सदाशिव। उन्हीं सदाशिव से प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गोपेश्वर महादेव जी है या नीलकंठ है या जो है वो जो है आदि आचार्य है, सॉरी अद्वैत आचार्य जी, नीलकंठ जी और गोपेश्वर महादेव जी, ये सब जो है वो सदाशिव से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये जो हम रुद्र की बात कर रहे हैं, ये रुद्र जी की जो है वो एक्चुअली जो है वो सदाशिव से ही विस्तार इनका होता है। सदाशिव जी जो है वो प्राइमरी क्रिएशन में ऑलरेडी प्रकट होते हैं और वहां पर जीवों को हर ब्रह्मांड में डाल रहे होते हैं। यहाँ पे रुद्र क्यों प्रकट कर रहे हैं, ये जरूर सवाल आपके माइंड में आता होगा कि ब्रह्मा जी ने रुद्रों को क्यों प्रकट किया। रुद्र का काम होता है कि वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं, और इस पूरे प्रसंग में भी यही होता है कि रुद्र जी जैसे ही प्रकट होते हैं 11 रुद्र, उनकी पत्नियां भी 11 रुद्र, तो वो फौरन डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि वो प्रकृति के कार्य को और आगे बढ़ाते हैं और उनको और एक्सपेंड करते हैं इस कार्य को। वो उस वक्त सारे जितनी भी बनी हुई भी चीजें हैं उसको खत्म करना शुरू कर देते हैं, उसकी तोड़ शुरू कर देते हैं। तो उसका ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है और इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। तो रुद्र जी जो है वो बेसिकली उनका जो कार्य होता है वो डिस्ट्रक्शन या डिसोल्यूशन के वक्त में उनका पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं जो हमेशा बोलते हैं कि वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, ये जो शंभु है, ये शंभु जो है वो कैलाशनाथ के अंदर पाए जाते हैं। शिव जी भी जिनको हम कहते हैं, सदाशिव बैंकुट धाम में होते हैं भगवान की सेवा में। तो शंभु है जो कैलाशनाथ में होते हैं, जो शिव जी है शंभु है, वो विस्तार है सदाशिव के। तो शंभु जी जो है वो बेसिकली भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं, और जहाँ भी भक्तों को जरूरत पड़ रही होती है उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। भक्तों को एज अ पिता, एज अ टीचर भी गाइड कर रहे होते हैं। हम बहुत दफा सुनते होते हैं कि शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, पर उनको गुस्सा भी जल्दी आ रहा होता है।
और शिव जी जो है वो आशुतोष कहलाए जाते हैं। इनके बहुत सारे नाम है, दिगंबराय, नीलकंठ, आशुतोष, बहुत सारे नाम है, डिफरेंट डिफरेंट उसके मीनिंग है। परंतु जो मेन कार्य होता है भगवान का, शिव जी जो है वो प्रसन्न जो होते हैं वो भक्तों से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हम शिवा तत्व की अभी बात कर रहे हैं, और शिवा तत्वों को समझने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे इनकी लीलाओं के ऊपर कि कहाँ कहाँ कैसे वो फंक्शन कर रहे होते हैं, कैसे भक्तों का साथ दे रहे होते हैं। तो हमने अभी ये देखा कि जो शिवा तत्व है वो है तो कॉम्प्लेक्स, पर समझने में हम इतना समझ सकते हैं कि वो जिसको हम कहते हैं अचिंत भेदा अभेदा, यानी अनकंसीवेबल है, उसको इतना समझना आसान नहीं है। अचिंत्य है, भेद अभेद, यानी वो सेम भी है और सॉरी भेद है, उसका डिफरेंस भी है, वो महाविष्णु से या श्री कृष्णा से, और वो अभेद यानी बिल्कुल सेम भी है। तो ये वाला जो तत्व है वो हमें बहुत सारे भक्ति का, आगे कृष्ण रास्ते में बढ़ने का वरदान प्रदान करते हैं। ये वाला जो भगवान का जो विस्तार है, असल में तो सब कृष्णा से ही जनरेट हो रहे होते हैं, चाहे वो विष्णु है, चाहे संकर्षण बलराम जी है, चाहे महादेव जी है, चाहे ब्रह्मा जी है। तो मेन तो ऑब्वियसली भगवान कृष्ण ही है, परंतु कार्य अनुसार जो है वो उनका स्थान डिपेंड करता है और उनकी एक्टिविटीज डिपेंड कर रही होती हैं। तो शिवानी जो है वो आप सब जानते, आप सबको मौका मिला होगा, आप वृंदावन वगैरह जाते रहते होंगे, और तो मुझे नहीं मिला अभी तक मौका। भगवान ने चाहा तो कहीं वहाँ मौका मिलेगा तो दर्शन करेंगे। परंतु गोपेश्वर महादेव जी को गेट कीपर वृंदावन कहा जाता है। गेट कीपर है, वो प्रोटेक्टर है, गार्ड है। रासलीला के अंदर भी जो है आप सब जानते हैं कि वो वृंदा देवी तुलसी जी से पहले सिफारिश कराते हैं, अपनी उनसे प्रेयर करते हैं कि मुझे आने के लिए, अंदर रास्ते के लिए गाइड करे तो मैं अंदर जा सकूं। तो वो गोपी ड्रेस वगैरह पहनते हैं। तो इस फंक्शन के अलावा क्योंकि उनका प्रेम बहुत है, उनका जो भगवान के साथ प्रेम है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, और बहुत क्या कहना चाहिए कि हम समझ नहीं सकते हैं। भगवान के साथ प्रेम में वो तांडव भी करते हैं, वो रासलीला भी करते हैं, ये सिर्फ उनका आदान प्रदान भगवान के साथ है, श्री कृष्ण के साथ है। तो वो जहाँ कहीं भी उनकी लीलाएं होती हैं, कभी हनुमान जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं, कभी रुद्र के रूप में सृष्टि की जो है वो डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, उसको पढ़ने काल के अंदर चेंज करने में, खत्म करने में भी अपना जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। शिव जी जो है वो भक्तों के मन की जो बातें होती है, अगर वो मन भगवान से कनेक्टेड है तो शिव जी फौरन से वहां पर जो है वो उपस्थित होते हैं, और उस भक्त की जितनी बाधाएं होती है भक्ति में, एडवर्सिटीज होती है, उसको दूर करते हैं, निवारण करते हैं। तो शिव जी से हम डिपेंड करता है कि हम क्या मांगते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को समझना है तो आप उसकी तलब देखें कि वो मांगता क्या है, उसकी क्या चाह है। तो शिव जी जो है वो ये देखते हैं, देखिए शिव जी आशुतोष है, इजीली प्लीजिंग है, वो बहुत जल्दी जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको सब कुछ देंगे। जो राक्षस है उनको भी बहुत सारे बड़े बड़े वरदान दे होते हैं, चाहे वो रावण हो, चाहे और बहुत सारे नरकासुर वगैरह हो, वरुणासुर वगैरह हो, उनको भी बहुत कुछ दे रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनसे मांगते क्या है। और अगर हम उनसे कोई भक्ति का वरदान मांगेंगे, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, याचना करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और खुद हमें जो है वो रास्ते गाइड कर रहे होंगे। हमारे ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर पद्म पुराण में आता है कि वो ही इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, ही इज द फादर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। शिव का जो दर्जा है, शिव जी का जो दर्जा है, जो महादेव जी का जो स्थान है, वो बहुत भगवान श्री कृष्ण के हृदय के निकट बताया गया है। और जैसे हमने बात की कि वो भक्तों को भिन्न भिन्न तरीके से आके जो है वो दर्शा रहे होते हैं, भक्ति मार्ग में हेल्प कर रहे होते हैं। तो जो प्रचेता की बहुत मशहूर कथा है, बहुत खूबसूरत कथा लगती है हमेशा, क्योंकि उसमें लर्निंग्स इज वेरी वेरी प्रोफाउंड। उसमें हम सब जानते हैं कि जो प्राचीन बलि जो राजा होते हैं, वो राजा अपने बेटों को भेजते हैं कि आप जाए सरोवर के अंदर, वहाँ स्नान करें और तपस्या करें। तो स्नान करने जब वो जाते हैं, वो शिव जी का ही होता है, सरोवर होता है। तो वहाँ पर शिव जी इतने खुश होते हैं उनकी तपस्या से कि भगवान की तपस्या कर रहे हैं, तो वही प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देने आ जाते हैं।
वहीं पर ही फिर जो है वो आप सबको पता होगा रुद्र गीता जो है प्रकट हो जाती है, रुद्र गीता का उद्घाटन हो जाता है वहाँ पर। तो रुद्र गीता के अंदर स्तुति गाई जाती है कि भगवान कितने सुंदर है, भगवान की एक्टिविटीज, फॉर्म्स, उनकी लीलाएं कितनी माधुर्य तरह से भगवान की सेवा करने में ही जो है वो मनुष्य का कल्याण है, ये सारी जो है वो स्तुतियां करते होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो पथ भ्रांति भी लोग हो जाते हैं समटाइम्स जो है वो, क्योंकि मादी जो दुनिया है इसके जो गुण है वो बहुत तरह से व्यक्तियों को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि भक्ति तो करते हैं लेकिन समटाइम्स ये जो मादी गति के जो गुण है उसकी जाल में फंस रहे होते हैं। तो शिवाजी जो है वो जो भगवान कृष्णा है वो शिव जी के थ्रू उनको बचाते हैं और उनको भक्ति मार्ग के अंदर आगे बढ़ाते हैं। तो शिव जी जो है वो उनका आश्रय जरूर लेना चाहिए। जो ब्रज भक्ति है या वृंदावन के अंदर जो भक्ति का जो सिद्धांत है वो हमें ये सिखाता है भगवान तक अगर जाना है तो भगवान के भक्तों को प्रसन्न करें। भगवान को प्रसन्न तो करेंगे लेकिन भगवान के भक्तों को पसंद करना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं सोच सकते कि जी जो है वो तो भगवान से इंफीरियर है, हमें क्या जरूरत है। बहुत से लोग इस तरह से उनको अप्रोच करते हैं या बहुत से लोग ऐसे अप्रोच करते हैं कि ये ना मटेरियल बेनिफिट के लिए हम सोमवार की उपवास रखेंगे या सावन की उपवास रखेंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, हमारे जीवन के अंदर तो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है वो आ जाएगी। तो ये दोनों ही रास्ते जो है उसमें शिवाजी बेनेडिक्शंस तो देंगे, वरदान दाता है ना तो दे देंगे, वो उनका कार्य है ये, वो अपने कर्तव्य उनके गुण के प्रभाव के कारण जो है वो दे देते हैं सब वरदान। लेकिन ऑब्वियसली दिल से वो नहीं चाहेंगे कि जो जीव भटक रहे हैं संसार के अंदर और भगवान से नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, वो जो है वो नाम जप करें, साधना करें, साधुओं का संग करें और उनको मैं आगे कैसे बढ़ा दूं। शिवाजी जो है वो जहाँ राम कथा होती है तो वहाँ हनुमान जी के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। जहाँ पर जो है वो अगर कोई और कार्य भगवान जी का हो रहा होता है, काल भैरव के रूप में जो है वो जो बहुत बड़े बड़े दुष्ट होते हैं होती है उनको नाश करते होते हैं। गोपेश्वर महादेव जी के रूप के अंदर जो है वो वृंदावन की करते हैं, रखवाली करते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। अद्वैत आचार्य के रूप में जब आते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरीज और उनका जो वर्णन है वो सब हमें हम तक पहुंचाने का एक रास्ता बनाते हैं। शिव जी के जो कार्य है इनका विस्तार मैं शब्दों में कर ही नहीं सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। बस हम यही कर सकते हैं कि शिव जी से हमेशा 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 भगवान कृष्ण के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते रहें और दिल से करें। वो दिल से वो भोलेनाथ भी उनका नाम है, आप सब जानते हैं कितना जो है वो उनका एग्जिस्टेंस है कि वो ये भी नहीं लेते हैं कि राक्षस मांग रहा है कोई या कोई भक्त मांग रहा है, लेकिन भक्त जो मांगता है तो वो बहुत दिल से उसको जो है वो समझ वो और ज्यादा उसको जो है वो सेवा अपनी प्रदान करने को आ जाते हैं। तो यस प्रचेताओं को जो मेन उन्होंने यहाँ पर जो उपदेश दिया था, उन्होंने क्या कहा था कि मैं यहाँ आया हूँ तो आपकी तपस्या तो है ऑब्वियसली कि आप भगवान को रिझाने का कार्य कर रहे हैं, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि आप सारे लोग मिलके भगवान की एक साथ स्तुति कर रहे हैं। तो ये वाला संदेश जो है वो आज हमारी जो मूवमेंट है वो हरे कृष्ण भावना है या चैतन्य महाप्रभु का जो ये पूरा रेवोल्यूशनरी जो रास्ता है, इसमें आगे बढ़ने के लिए हम सबको एक साथ भगवान को रिझाने की, उनके भगवान के नाम को जाप करने की, स्तुतियां करने की जरूरत है। हम एक साथ कोऑपरेट करके जितना आगे बढ़ सकेंगे इस मार्ग पर, उतना ही हम भगवान और उससे रिलेटेड जितने एसोसिएट्स हैं उस सब की ब्लेसिंग्स ले सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि शिवाजी कहते हैं कि क्योंकि आप एक साथ मिलके कर रहे हैं ना स्तुति। अब अगर हम ये सोचें कि अच्छा जी मैं अपने ही भजन करूंगा, मैं बहुत तपस्वी हूँ, मेरे घर पे बैठ के भी मेरा साधन भजन हो जाएगा, डेफिनेटली कर सकते हैं, भजन साधन सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम साथ में मिलके ही करेंगे तो उसका प्रभाव ही कुछ होगा। प्रभुपाद ने कहा था कि मूवमेंट, ये हरे कृष्णा की मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब यू हैव टू बी ऑलवेज इन द मूवमेंट, यू हैव टू बी एक्शनेबल होना इसमें बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम सिर्फ जो है वो 4 नियम पालन और 16 माला जप करके जो है वो हमने अपना कार्य पूरा कर दिया। नो,
we have to do tap every possible way. हमें हर तरह से भगवान के मिशन को, भगवान के इस जो हम नेक्टेरियन ज्ञान को सुनने की आज कोशिश कर रहे हैं, इसको फैलाने की ये कोशिश करनी चाहिए कि इसको कितने लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, कृष्ण भावना कितने लोगों तक पहुंच सकती है। ये हमारा कार्य डेफिनेटली आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें मूवमेंट में रहना है। हम जो है वो अब मूवमेंट किया तो हम कर्म है, लोग कहेंगे कि ये मूवमेंट किया तो कर्म कांड वाली बात हो गई। नो, कोई भी हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, उस कार्य करने से पहले जो कर्म करने की जो युक्ति है, जो श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, वो ये बताया है कि आप कार्य करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें। भगवान आज दिन के मैं सारे कार्य करने जाऊंगा, वो सब आपकी बदौलत होगा, आपकी समर्पण में होगा, आपकी सरेंडर में रह के, आपकी हिफाजत में रह के, और आपके लिए कार्य मैं करूँ और उसका फल भी आप ही को अर्पण। तो कहते भी है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान को अर्पण करते हुए हम जो कार्य दिन की शुरुआत करेंगे या हर कार्य को हम भगवान को सौंप के करेंगे, तो कार्य का कोई भी ना बैड इफेक्ट आएगा हमारे पर, ना नेगेटिव इफेक्ट आएगा, क्योंकि भगवान हमें सहायता कर रहे होंगे, गाइड कर रहे होंगे। तब हमने ये कार्य कर लिया और कार्य करने के बाद बोलते हैं भगवान ने आज सब कुछ कर लिया, आज सब कुछ तुझे अर्पण। ये तरीका जो है वो इतना पावरफुल नहीं है या सही नहीं है कि हर काम कर्म हमें कर लिया पहले और उसके बाद भगवान को बोला कि भगवान अब आपको अर्पण सारा। तो पहले आप भगवान को अपने माइंड में लें, अपने जो है माइंड के अंदर, अपने चित्त के अंदर भगवान को शुरू करें। अपनी शुरुआत हर चीज की वो भगवान के नाम से, भगवान के चिंतन से होनी चाहिए। भगवान के चिंतन से जो कर्म होगा वो कर्म ही भक्ति हो जाएगी डेफिनेटली। वो कर्म करने के बाद ही फिर आप भगवान को उसका फल अर्पण करें। पर शुरू में जरूर लोगों को कर्म दो का तरीका नहीं पता कि करना कैसे है, इसीलिए हम ज्यादातर परेशान रहेंगे, गुस्सा करेंगे, मोह माया ममता के अंदर जो है वो हम विचलित रहते हैं हमेशा से। हमें ये भी नहीं पता चल रहा होता कि हम अपने गुस्से को कैसे जो है कंट्रोल करें। ये जो आज हम श्लोक पढ़ रहे हैं, रुद्र जी जो है वो इतने आदि योगी, महान योगी हैं, आदि योगी कहलाए जाते हैं। वो कहते हैं कि गुस्सा करें तो किसी राइट कॉज पर्पस के लिए करें। ऐसा नहीं कि जो है वो तलवार लेकर या जो है वो पिस्तौल लेकर हम हर चीज के ऊपर खड़े हो जाएं कि लड़ने पर आ जाए। नो, वी शुड हैव सो मच कंटेंट, सब्सटेंस होना चाहिए हमारे अंदर। हमारे अंदर इतना भक्ति का सत्वगुण से ऊपर जो गुडनेस की ओर है उसका प्रभाव होना चाहिए। हमारे अंदर इतनी प्रधानता होनी चाहिए भक्ति की, बल की, कि फिर हम अगर गुस्सा भी करेंगे तो वो जायज होगा। ये जो योगी जन वगैरह हमने अभी बात की कि उनका जो गुस्सा भी होता है तो वो भी भक्ति में शुमार हो जाता है। हम गुस्सा करेंगे तो हमारी आंखें भी लाल होंगी, हमारे हाथ पांव भी चलेंगे और हम पूरा दिन भी, हम 6-7 महीनों उसी गुस्से के अंदर अपने आप को जलाते रहते हैं। दिस इज व्हाट रियलिटी इज। तो हमेशा हमें सोचना चाहिए कि सत्वगुणी गुस्सा क्या है, रजोगुणी गुस्सा क्या है, तमोगुणी। वैसे तो गुस्से के अंदर कुछ जो है वो बहुत ज्यादा इग्नोरेंस होती है, तमोगुण भी होता है, रजोगुण भी होता है। गुस्से के अंदर जो है वो जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि काम जो है वो लक्ष्य होती है वो फुलफिल नहीं होती। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो उससे क्या होता है कि क्रोध उत्पन्न होता है, तो अज्ञानता भी वहाँ होती है, हमारा रजोगुण भी वहाँ पर हो रहा होता है कि हमारे अंदर काम वासना की काम पूरा हो जाता। मैं डायरेक्टर बन जाऊँ, नहीं डायरेक्टर बन रही अभी और मुझे क्रोध आ रहा है बहुत ज्यादा, तो अज्ञानता भी है। और साथ में जो है वो रजोगुण भी है मेरे अंदर कि मुझे क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम किसी चीज को एक्सपेक्ट करते हैं अपनी जिंदगी में, वो वैसे नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पर जो क्रोध है उसको या हमारा जो फॉल्स ईगो है, अहंकार है, उसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। आई नो ये खत्म नहीं हो सकता है, परंतु आप यकीन माने, आई हैव वर्कड विद सम वेरी गुड सीईओज ऑफ द वर्ल्ड। जो नोवार्टिस फार्मा है इसके सीईओ है वास नरसिम्हा। तो मैं वास नरसिम्हा को मैंने रिपोर्ट किया है और उनके साथ जब this company is Switzerland based. Vas Narasimhan is the CEO of Novartis Pharma. You all know already it's a European based company. इस CEO के साथ भी मेरा जो है वो काफी प्रोजेक्ट में कनेक्शन रहा है, but I never ever seen any minute of second of the anger in his personality. और इवन हम देख रहे होते हैं अपने आसपास में बहुत ऐसे साधु जन होते हैं जो बहुत ज्यादा विकसित होते हैं अपनी साधना में,
कि आप उनके अंदर कभी भी गुस्से का या कोई प्रभाव नहीं देखते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है अपने धर्म को बचाने की या जहाँ पर धर्म की स्थापना की बात आती है, तो डिवोटी कैन बी मैग्नेनिमस एज वेल एज इट कैन बी डेडली। डिवोटी कैन हैव द एंगर। यहाँ पर हमें ये तो शिक्षा मिलती है ना कि एंगर कहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है, जहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ पर राक्षस जो है वो तंग कर रहे हैं, साधुओं की रक्षा हो रही है, धर्म की जो है वो मेंटेनेंस होनी है, तो वहां पर हमें अपना गुस्सा रखना चाहिए डेफिनेटली। बट वी आर नॉट केपेबल, सो वी आर स्टिल इन द साधना प्रोसेस। हम अपने आप को प्योरीफाई करने के प्रोसेस में है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि वर्ण आश्रम धर्म जो है वो उसकी स्थापना होनी चाहिए और प्रॉपर जो है वो गुण के और कर्म के हिसाब से लोग कार्य करें। ब्राह्मण की कैटेगरीज है जो लोगों को ज्ञान वगैरह प्रदान करती है, एजुकेट करती है। जो क्षत्रिय है उनके अंदर ये रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, तो वो ऑब्वियसली ज्यादा गुस्सा उनके अंदर तेज रजोगुण ये ज्यादा होता है। एंड देन वैश्य और शूद्र होते हैं तो उनके फिर डिफरेंट कार्य होते हैं। तो वर्ण आश्रम का आज हम देखते हैं कि नीड है, हर लेवल पे हमें फील हो रहा होता है कि अगर एक चीज सिस्टम के अंदर चल रही होती है तो कोलैप्स नहीं होगा कुछ भी। आज देखिए हीट स्ट्रोक कितनी ज्यादा हो रही है कि हीट स्ट्रोक अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भी बहुत कोलैप्स हो रहे हैं हर जगह पर। यूरोप को कल मैं देख रही थी कि जर्मनी में तो टेम्परेचर 38 डिग्री का है। आई वाज वेरी सरप्राइज। 38 डिग्री तो होता नहीं था। मैं कुछ 4 साल पहले जर्मनी गई थी तो वहाँ पर जर्मनी का अगस्त में गई थी मैं, तो अगस्त में तो टेम्परेचर था दैट वाज क्वाइट वेरी लाइटली वेदर वाज हियर। आज जो लोग वहाँ परेशान है कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह से बहुत ज्यादा ठंड वाले जो मकामात हैं, कनाडा है, यहाँ जहाँ हो गए, तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। जहाँ पर भी कोई चीज बहुत प्रधान होता है या बहुत चीजें जो है वो कम होता है, डेफिनेटली कोलैप्स हो जाएगी। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है, हम भगवान को समझने की कोशिश करें। भागवत उनको स्वयं भगवान है और इसका जो भी हम मैसेज हम समझ रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए तो ऑब्वियसली इसका जो हमें फल होगा वो मल्टीप्लाई होता रहता है, हमारी भक्ति मल्टीप्लाई होती रहती है। और भी श्लोक के अंदर हमने बात पढ़ी कि जो लायन है, जो शेर है, चीता है एंड स्नेक्स, इनके अंदर भी जो है वो रुद्र का जो ये गुण है क्रोध वाला, ये पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई कि इसी श्लोक के अंदर ये ब्राह्मण जो श्रमिक ऋषि के जो वो थे, श्रमिक ऋषि के जो बेटे थे ब्राह्मण, उन्होंने जब श्राप दिया था उनको परीक्षण महाराज को, तो आप सब जानते हैं कि कितने गुस्से में आ गए थे उस वक्त। और गुस्से में आके श्राप देने की वजह से फिर वो 7 दिन के अंदर अंदर भागवतम का पाठन वगैरह सब अच्छे से करने लगे थे, ताकि उनको आगे जो है वो लिबरेशन वगैरह मिलेगा, वो भगवान को समझ सके और अपने आप को समझ सके। तो गुस्सा उनका इस कदर प्रभावशाली था। इसी तरह दुर्वासा मुनि की भी बात हुई है यहाँ पर श्लोक में कि दुर्वासा मुनि जी कितने, आप सब भी जानते हैं कि मनोमंत्र जो होता है, मनोमंत्र जब शुरू होता है तो मनो वगैरह और शत्रुघ्न से आगे संतान उत्पन्न होती है। और फिर जो वो है कदामा मुनि है और उनकी वाइफ देवहूति, उनसे कपिल मुनि जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। कपिल मुनि शिक्षाएं देते हैं देवहूति जी को। और उसके बाद जो है वो बहुत सारे वो होते हैं, आगे और प्रसंग आ रहे होते हैं, जिसमें अनसूया और अत्रि ऋषि का प्रसंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके पास जो है वो 3 बालक आ जाते हैं, जिसमें बालक नहीं होते हैं, देवता जो है वो बेसिकली होते हैं। आप सबको पता ही है कि जस्ट रिपीटेशन ऑफ दिस, ये ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास आते हैं जो बालक बनके फिर उनके पास जो है वो स्टे करते हैं। तो जो सोम देवता होते हैं वो ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो शिवा होते हैं उनसे दुर्वासा जी प्रकट होते हैं, और जो विष्णु जी होते हैं उनसे दत्तात्रेय जी प्रकट होते हैं, दत्तात्रेय भगवान होते हैं, वो प्रकट होते हैं। तो वो दुर्वासा जी जो होते हैं वो शिव जी का विस्तार होते हैं। तो शिव जी दुर्वासा जी जो होते हैं, दुर्वासा जी का आप सबको अंदाजा है कि कितना ज्यादा उनको क्रोध कितना भयंकर होता है कि एक दफा जो दुर्वासा मुनि जी जो होते हैं वो, आपने सुनी पड़ी होगी कि एकादशी होती है
और उनको एकादशी में व्रत खोलने के टाइम पर उनको अम्बरीश महाराज जो है, भागवतम में ये कथा आती है कि प्रसाद नहीं देते उनको। वो कितने क्रोध में आ जाते हैं कि बाल जो होते हैं निकाल के अपने बालों से, हाथ से बाल निकाल के उसको पटकते हैं अपनी जमीन के ऊपर, और जैसे पटकते हैं तो जो है वो उनका क्रोध बढ़ता चला जाता है और इतना बढ़ता है कि भगवान विष्णु जो है वो फिर उस क्रोध से बल्कि जो है वो जब वो पटकते हैं तो राक्षस भी पैदा हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु को जो है वो उन राक्षसों को सेटल डाउन करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाना पड़ता है, और भगवान विष्णु के पास जाके वो कहीं जो है वो शांत हो पाते हैं। क्रोध की जो पर्पस है that should be very much defined in mind। हम डिवोटी जो है वो क्रोध हो या चाहे अहंकार हो या चाहे जो है वो कोई और इमोशन हो, उसको कंट्रोल करने के तभी काबिल बनेंगे जब हमारा नाम संकीर्तन बहुत अच्छा होगा। राम सखा प्रभु हमेशा ही आदेश दे रहे होते हैं कि नाम संकीर्तन के ऊपर या हरि नाम जप के ऊपर पहले अपना अच्छा इसके ऊपर जो है वो करो, क्या कहना चाहिए, कमांड हासिल करो। आस्ते आस्ते ये प्रकृति की गुण वगैरह जो है वो आस्ते आस्ते आप उसको समझ के और उसको इस्तेमाल करना सीख जाओगे। एक्चुअली इन गुणों को भी इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, नियंत्रण करना सीखना चाहिए। अहंकार जो है बहुत ईगो तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है भगवान को, लेकिन वो बहुत ईगो जो है वो कहीं कहीं अगर भक्त भगवान की ग्लोरी के लिए, ऑनर के लिए यूज करता है उस बहुत ईगो को। बहुत ईगो से मतलब ये है कि मैं भगवान का भक्त हूँ तो मैं भगवान के लिए हर कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान की शक्ति है वो। अगर मैं मेरे अंदर ये वाला अहंकार है कि ये मुझे भगवान के निकट करेगा, क्योंकि मैं सारा जो क्रेडिट है वो भगवान को दे रही हूँ। तो हमें ये समझने की जरूरत होती है कि अहंकार, ईगो, एंगर, ये सारी आजकल तो बहुत सारी आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा क्लासेस हो रही है, कोर्सेज हो रहे हैं मैनेजमेंट के। मैं मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, तो उसमें बकायदा एंगर मैनेजमेंट का जो है वो कोर्स था, मॉड्यूल था कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि बड़े बड़े दुनिया के जितने कार्य आप आगे अंजाम दे सकते हैं, चाहे बिजनेस है, चाहे घर है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे तपस्या है, चाहे भक्ति है, कहीं पर भी भक्तों के बीच में भी बहुत अहंकार या क्रोध की वजह से जो है वो फासले बढ़ जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से इस चीज को समझना चाहिए, धर्म करना चाहिए। हम है ही कौन, हमारी तो बस यही क्या है कि जो हम क्रोध और ये अहंकार वगैरह करने के लायक बने, हम क्यों करें? हम जो है वो अगर करें भी तो किसी अच्छे हायर पर्पस के लिए करें, हाईएस्ट पर्पस के लिए करें। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखिए कितने बड़े बड़े नेपोलियन थे, हिटलर थे, कितने बड़े बड़े वॉरियर्स थे, उन्होंने एंगर किया, क्रोध किया, पर सारा कुछ किस लिए किया? यू नो एवरीथिंग कि वॉर के अंदर जो है वो उन्होंने भी बहुत से लोगों को मारा, खत्म किया, और अपने आप को बहुत कुछ समझते भी रहे, बड़ा चढ़ा के अपने आप को हमेशा उन्होंने दुनिया में ग्लोरीफाई किया, भगवान को नहीं देखा ना पूछा। तो लोग ये तो आज तक जानते हैं कि वो खत्म हो गए, मर गए, they are now died and they had so much good work, जिसको हम बुक्स में भी पढ़ रहे होते हैं, कितनी सारी हमारी लिटरेरी बुक्स हैं, नेपोलियन और ये जो भी है हिटलर वगैरह है, इनकी हम पढ़ते हैं स्टोरीज वगैरह, एंड people only are interested to know their work, what they done, and क्या किया उन्होंने। इन सारे जो योद्धाओं ने दुनिया में खत्म की बहुत सारी नस्लें, बहुत सारी पॉपुलेशन को मारा इन्होंने, वॉर्स की, ये सारी चीजें उनके काम को अप्रिशिएट भी करते हैं बहुत से लोग। पर ये वो नहीं सोचा कि इन सब के पीछे कोई एक पर्सनालिटी है जो कि इनको भी खत्म कर रही है। इन्होंने इतने सारे लोगों को खत्म किया। तो प्रभुपाद कहते हैं जगह पर कि ही मेंशन्स प्रभुपाद के इनको जानने के लिए जुस्तजू जो है वो क्यों नहीं उत्पन्न होती है लोगों के अंदर, कि इतना कुछ जो बड़े बड़े नाम है, साइंसदान है, साइंटिस्ट है, वॉरियर्स है, वो खत्म हो गए, लेकिन उस खत्म होने के पीछे कौन था, उसके पीछे कौन सी शक्ति थी जिन्होंने उसको खत्म कर दिया? तो वो जो जुस्तजू है, जिज्ञासु है, वो हमें जो है धर्म शास्त्रों से, आचार्य से, ऋषि मुनि से इनसे पता चलती होती है। मैं अपनी लाइफ का जो है वो
पर्पस एग्जैक्टली वहीं से ही पता चल रहा होता है, जहाँ पर साधु संघ का हमें जरा सा भी जो है वो लघु मात्र हो, एक कहते हैं ना कि एक ग्यारहवें हिस्से का भी, या का हिस्सा एक सेकंड का भी, एक घड़ी में से भी आधी घड़ी, वो भी अगर साधु संग मिले तो भी हम जो है वो जान सकते हैं कि भगवान की जो है वो कितनी विभूतियां हैं, भगवान की कितने विस्तार हैं, भगवान की क्रिएशंस कितनी है। शुरू के ही भागवतम के अंदर भगवान ने पहले ही 10 to 3 फर्स्ट इनके अंदर यही बताने की जो है वो हमें बताने का मार्ग बताया कि यूनिवर्स कैसे बनी, हम कैसे बने, हमारा कैसे जो है वो इस दुनिया में आना हुआ, कौन कौन है, एसोसिएट कौन कौन है। तो अपने आप को जानने का जो ज्ञान है वो भागवतम है, जो लोग उस तरफ जा नहीं रहे हो। और एक दफा प्रभुपाद जी से जो है वो किसी ने डिसाइपल ने पूछा, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, उन्होंने कहा कि वुमन जो है वो आजकल जो फीमेल्स है वो पाश्चात्य देश के अंदर खासतौर पे लिबरेशन या फ्रीडम के ऊपर बहुत बात करती है, स्वतंत्रता जो है वो उसके ऊपर के वुमन राइट्स है, इसके ऊपर बहुत बात होती है। दे वांट लिबरेशन। प्रभुपाद किसी डिसाइपल ने उससे कहा, तो प्रभुपाद ने हंसते हंसते कहा, तो दे वांट लिबरेशन, तो क्या ये जो सिखा है वो अपनी जानने पड़ेंगे सारे, तो देश कैन दे बी क्लीन शेप। उससे हंसते हुए जो है ना कहने लगे कि भाई लिबरेशन मुक्ति चाहिए तो ये भी करना पड़ेगा कि क्लीन शेप होना पड़ेगा आपको। तो दैट इज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स बाय द प्रभुपाद, क्योंकि वो आप जानते ही हैं कि वेरी इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स, बट एक्चुअल जो लिबरेशन है वो अपने गुरु महाराज और आचार्य और गुरुजनों के वैष्णवों के संग में रहकर ज्ञान को समझने का जो मार्ग है, वहीं से ही हमें रास्ता मिलता है कि एक्चुअल लिबरेशन है क्या, वो भगवान की सेवा की है। इवन भक्त जैसे हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि उसको कोई मुक्ति, कोई प्लैनेट, कोई जो है वो नहीं चाहिए होता है, वो भगवान की भक्ति में ही हमेशा रहना चाहता है, उसकी सेवा में ही कोशिश करते रहना चाहते हैं। तो यस, शिवा की और भी बहुत सारी जो है वो कार्य है, बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। उसमें एक कथा जो है वो समंदर मंथन की आती है। तो भगवान जी भोलेनाथ है, बेनिवोलेंट है, बहुत दयालु है, तो जीवों को बचाने के लिए वो अपनी खंड को अमीन कर देते हैं, सबको थोड़ा पॉइजन दे रहे होते हैं, सारा विष पी रहे होते हैं। भोलेनाथ जी जो है वो एक दफा पार्वती जी के साथ बैठे होते हैं, तो पार्वती जी पूछती है कि भोलेनाथ जी, आपके किसी भक्त के पास प्रस्थान करने का मन करता है, चले देखते हैं आपके भक्त इस वक्त क्या करते हैं। तो उस वक्त ये फिर अर्जुन जो है वो अपने रूम में कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। तो भोलेनाथ जी वो जाते हैं, तो द्वारपाल कहते हैं कि अर्जुन जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो वो जाके उनको उठाने की कोशिश करते, नहीं उठते हैं। फिर जो वो है भगवान शिव जो है वो ब्रह्मा जी को जो है वो बुलाते हैं, और ब्रह्मा जी आते हैं, वो भी कोशिश करते हैं उनके रूम में जाकर, और देखते हैं कि अभी नहीं उठ पा रहे हैं। तो फिर जो है वो जो द्वारपाल होते हैं वो कहते हैं कि वो अर्जुन जो है वो देखे हुए हैं, पर उनके शरीर से भी, उनकी नाम से जो है कृष्ण नाम निकल रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो इतना वो जो है वो भगवान के सिमरन में उसको लीन होते हैं कि उनको कोई उठाने भी आ रहा है तो सुना ही नहीं देते हैं। तो फिर जो विष्णु भगवान होते हैं, जो श्री कृष्ण होते हैं, वो स्वयं जो है वो आते हैं, कृष्णा जी आते हैं। तो उस वक्त फिर ऑब्वियसली जो है भगवान जो बहुत विभोर हो जाते हैं भाव में, तो भी जो है वो भक्त से प्रेम का दान प्रदान होता है उसका, और बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं। तो शिवा और पार्वती जी भी बाहर खड़े होते हैं, तो कहते हैं अब हमें अंदर ही चलना चाहिए, श्री कृष्ण जी हैं अंदर। और उस वक्त फिर जो है वो अर्जुन को देखिए, वो भी काफी उस वक्त जो है वो प्रभावित होते हैं, और उस वक्त पार्वती जी को ये कहते हैं कि वो भक्त जो कि कृष्ण के नाम का जाप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता रहता है, वही मुझे भी प्रिय है। और
वो प्रभु को प्रिय है, वो मुझे प्रिय है। और ऑब्वियसली ऐसे भक्तों का स्थान जो है वो मेरे हमेशा हृदय में कम ही रहेगा, ऊंचा ही रहेगा। और आप सब जानते ही हैं कि शिव जी जो है अपनी महाभारत में भी बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव होते हैं जहाँ पर वो शिव जी जो अर्जुन को जो है वो बहुत सारी कलाओं में या उनके हथियार वगैरह में भी उनको हेल्प कर रहे होते हैं, तो वरदान भी दे रहे होते हैं। ये बहुत अच्छा प्रसंग भी हमने पढ़ा था कि एक ब्राह्मण होते हैं एंड एक ब्राह्मण जो है वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी को कहते हैं कि मुझे जो है मुझे सनातन गोस्वामी जी के पास जो है ना मिलना है और मैं मिलना चाहता हूँ। वो बहुत उत्तम कोटि के भगवान के करीब बहुत जो है वो पर्सनालिटी है, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। शिव जी जो है वो उस ब्राह्मण को कहते हैं कि ठीक है आप जाएं उनके पास, सनातन गोस्वामी के पास, वहां से आपको मार्ग मिलेगा भक्ति में आगे बढ़ने का। तो जैसे ही जाते हैं तो सनातन गोस्वामी जी के पास एक जो है ना कोई टच स्टोन होता है, कोई पारसमती टाइप की कोई चीज होती है, स्टोन होता है सच टाइप का, वो गार्बेज के साथ वहीं पर ही, जो गार्बेज होता है कचरा होता है उसके साथ ही वहीं पर ही रखा हुआ होता है उन्होंने अपने रूम में। तो वो भक्त जो होते हैं ना वो उसको देख के बड़े खुश होते हैं, कहते हैं ये तो कोई बहुत बड़ी उत्तम चीज नजर आ रही है। तो गोस्वामी जी से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ जो है वो ऐसा जो है वो ऐसी कोई चीज दें कि मैं उसको अपने साथ ले जाऊं। तो जो सनातन गोस्वामी जी होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा मेरे पास ये जो स्टोन है, जो पत्थर है, ये ऐसा है कि किसी भी चीज को छुएगा तो उससे सोना बन जाएगी चीज। तो वो उसको वही गार्बेज के साथ वही रखा हुआ होता है, तो उठाकर दे देते हैं। जैसे ही वो ले जाते हैं तो शिव जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा आपको क्या मिला वहां से। शिव जी कहते हैं कि शिव जी को कहते हैं कि ब्राह्मण के मुझे वहां पर सनातन गोस्वामी जी ने तो पत्थर दिया है और इसी को मैं जिस चीज को भी लगाता हूँ तो सोना ही बन जाता है। तो बड़े खुश हो रहे होते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि नहीं, लेकिन से भी कुछ उत्तम जो है वो है, बहुत उत्तम, बहुत कुछ है उनके पास जो कि तुम्हें याचना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो तुम्हें मिल सके, प्राप्त हो सके। आपसी जाओ तुम जो मूल्य, जो एक रतन धन है, जो भगवान का प्रेम है, वो तो तुम भूल के आ गए हो। जो भगवान का सबसे उत्तम जो धन है तुम्हारे जीवन की प्रगति के लिए, विकास के लिए, वो तुम भूल के आ गए हो। तो वो वापसी जाते हैं सनातन गोस्वामी जी के पास। और जैसे ही वो वहां जाते हैं तो सनातन गोस्वामी जी से फिर से वो जो है वो प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अनुग्रह करें कि हमें जो है वो मिले ऐसा कुछ आईएएस प्रेशियस कुछ ट्रेजर मिले, कुछ ऐसा खजाना मिले। तो वो सनातन गोस्वामी जी जो है वो उनको कहते हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, इससे तुम्हारा जीवन सदैव सदैव निर्मल, कोमल, सफल रहेगा, कुशल रहेगा। और वो फिर जो है वो शिव जी के पास आते हैं तो शिव जी बहुत सारा उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम मेरे प्रभु के इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करोगे तो मेरे भी हृदय को हमेशा निकट रहोगे। और इसी तरह से हम सब भक्तों को ये प्रार्थना ही करनी चाहिए शिव जी से कि हम भगवान की भक्ति के लिए हमेशा शिव जी से प्रार्थना करते रहे। और हमारे अंदर जो स्पेशली अहंकार है, जो क्रोध का जो वेग है, जो प्रभाव है, उसको हम जो है वो कर पाए, उसको नियंत्रण कर पाए और भगवान की भक्ति में अपने जीवन को हमेशा हमेशा लीन कर पाए। हम रुद्र जी से, शिव जी से जो कि बहुत वैष्णवाओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमें भक्ति का वरदान दे, हमें हमारे सभी के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से हमें दूर रखें और उसमें हम आगे भगवान के पथ पर चल सकें। तो हरे कृष्णा एवरीवन। आई थिंक आई गेट मोर टाइम, अगर टाइम है तो मुझे बताइएगा, या अगर फिनिश तो वी कैन कंटिन्यू to the portions.
या हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Yeah, first of all, thank you so much, Mataji, for such a nice session, Mataji. And first of all, Mataji, for you happy Independence Day. आज पाकिस्तान वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड बहुत अच्छा माताजी, आपने ये जो सेशन है शिव जी के बारे में बहुत आपने माताजी अलग अलग, मतलब हम वृंदावन में देखते हैं वो जो चारों दिशा में जो शिव जी जो है जो प्रोटेक्ट करते हैं वृंदावन को, तो उसके बारे में माताजी आपने बहुत, हम लोग जब वो परिक्रमा करते थे तभी ये हमें बताया जाता था कि हु इज इन ईस्ट, हु इज इन वेस्ट, हु इज इन साउथ एंड हु इज इन नॉर्थ। तो आपने माताजी बहुत अच्छे से वो जानकारी दिया। देन वो क्रोध के बारे में माताजी आपने अच्छे से बताया माताजी, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट माताजी। माताजी मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आज जो 11वां नंबर श्लोक है माताजी, जहाँ पे रुद्र जी को अलग अलग स्थान प्रदान किया है ब्रह्मा जी ने। सो हाँ, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने पर्पट में बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेन किया है। सो हम ये जो भी स्थान रुद्र जी को जो दिया हुआ है, वो हम ऐसा समझ सकते हैं कि क्या ये मतलब ये जो भी स्थान, मतलब जो भी है स्थान, वो अधिष्ठिता देवता रुद्र जी है, ऐसा हम समझ सकते हैं। मतलब जैसे क्रोध हो गए तो वो रुद्र जी उनके अधिष्ठिता देवता है, ऐसा हम समझ सकते हैं, या हाउ वी कैन सी दैट थिंग माता जी? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो प्रकृति के गुण है अलग अलग प्रकार के, उसमें क्रोध एक बहुत बड़ा गुण है। उसके अधिष्ठाता जो प्रिसाइडिंग डीटीज हैं, भगवान जो है गुणों भी नियंत्रण करने के लिए कोई तो इंचार्ज बनाएंगे ना, वो इंचार्ज है डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि अब लोग इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते हैं समटाइम, आप सब जानते ही हैं। लोग समझते हैं कि जो है वो शिव जी जो है वो पूजेंगे, पूजा करेंगे तो हमें भी बहुत क्रोध आ जाएगा। दिस रॉन्ग लेसन एक्चुअली। शिव जी तो इतने आदि योगी है, महान योगी है, उनका हम और डेफिनेटली भगवान के वर्ड है ये कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो हृदय में भी है, हमारे हाथ पांव हर जगह है। जैसे हम कहते हैं ना कि गौ माता है, गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता पाए जाते हैं। हमारे अपने शरीर में भी हम पूरी रचना के थ्रू ये समझते हैं, ये सारी क्रिएशन के थ्रू वायु देवता भी है हमारे अंदर, अग्नि देवता भी है। हमारी रचना पर जो है वो अग्नि देवता बहुत प्रधान होते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि नाम जाप करें, नाम जाप करें, क्योंकि जब क्रोध बहुत आता है तो सबसे पहले जबान जो होती है, हाथ पांव वगैरह तो चलते ही है, पर जबान से बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो कष्ट दे रहे होते हैं। ये जो रचना है यहाँ पर तेज जो है वो अग्नि देवता भी पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पहले जबान जो होती है, हाथ पांव वगैरह तो चलते ही है, पर जबान से बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो कष्ट दे रहे होते हैं। ये जो रचना है यहाँ पर तेज जो है वो अग्नि देवता भी पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो शरीर है ये वेहिकल है, हमारी जो स्पिरिट है, जो सोल है, उसको इस वेहिकल में डाला है, तो हमें इसका भी रिस्पेक्ट करना है। इट डजंट मीन कि ये जो है वो एक बस मैस है या फ्लैश है, बोन्स है इसके अंदर, या यही हमारा कॉन्शियस है जो प्रॉपर चेंज करते हैं कि ये दुनिया भी मिथ्या नहीं है। दुनिया भी जो है वो है, मतलब हमारे लिए जो है वो एक जगह है जहाँ पर हम भगवान की प्रार्थना, तपस्या, साधना करके, नाम हरि नाम जाप करके भगवान तक पहुँच सकते हैं। इसका नहीं है, इट डज एग्जिस्ट। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी जो है, शरीर खत्म डेफिनेटली हो जाएगा, पर हमारी जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के साथ जो कनेक्शन है वो सबका कनेक्शन है। देवी देवता भी है, वो हम भी एक्साइट करते हैं, डेफिनेटली है हमारे उसमें। और इवन शिव जी जो है वो, आई वाज रीडिंग कि नॉट इन भागवतम, बृहद पुराण जो है वो, बृहद पुराण के अंदर आता है कि शिव जी जब प्रकट होते हैं ना, तो भगवान से वो जब वो प्राइमरी रचना हो रही होती थी, जहाँ सदाशिव होते हैं, प्राइमरी जो सर्ग है, सर्ग की बात कर रहे हैं, तो सर्ग के अंदर जो है वो बेसिकली जब प्रकट होते हैं सदाशिव को, वो कंप्लेन करते हैं भगवान से, भगवान जी क्या हुआ, ब्रह्मा जी को तो आपने 4 जो है वो हेड दे दिए, और बहुत वो तो गान वगैरह, गुणगान बहुत ज्यादा करेंगे, उनके 4 मुख हो गए, वो बहुत ज्यादा नाम वगैरह आपका जाप करेंगे।
फिर वहां पर जो है वो भगवान जी उनको कहते हैं कि ठीक है तो मैं आपको 5 हेड देता हूँ। तो 5 हेड जब उनको मिलते हैं शिवाजी को, सदाशिव को, फिर वो और ज्यादा भगवान का जो नाम वगैरह जाप कर सकते हैं। तो बात ये होता है कि कुछ नहीं देखते, उनको कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, उनको ना नॉलेज से मतलब है, उनको ना धन से, ना परिवार से, वो उन सबको जो है वो अपना एज अकाउंटेबिलिटी, एज अ कर्मा जो है वो सबको साथ लेके चलेंगे, सबको आदर देंगे, सबका जो है वो ड्यूटी निभाएंगे, परंतु असल कनेक्शन जो है वो सोल का भगवान से, सुपर सोल से ही होता है। Yeah, Hare Krishna. Thank you so much, Mataji, for such a nice explanation, Mataji. Hare Krishna. So, due to some seva, Mataji, I think Gopi Manav Prabhuji left today from the this session. So, I request the devotees, अगर कोई सी devotees का कुछ questions है, तो definitely Mataji is there to clarify that one. So, I request अगर किसी devotees का question है तो आप पूछ सकते हैं. Hare Krishna. या हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. आई थिंक किसी ने हैंड रेज नहीं किया माता जी, क्योंकि आपने इतने अच्छे से समझाया माता जी. इट वाज मतलब बहुत अच्छे से माता जी आपने प्रभुपाद जी का आई वाज रीडिंग प्रभुपाद पर्पट माता जी. आपने डिट्टू जैसे प्रभुपाद जी ने पर्पट में लिखा हुआ है आपने उसको ही एक्सप्लेन किया माता जी. तो इट वाज वंडरफुल कि सबको मतलब शिव जी के बारे में और हमें हमारे लाइफ में भगवान शिव जी कितने महत्व है, that you understand very well Mataji. So thank you so much. आप जब भी आते हैं तो we expect कि something new we can learn and we can from you Mataji. So it was amazing for today's session Mataji, and we are all keep praying that कि आप ऐसे हमेशा हमें ज्ञान प्रदान करते रहे Mataji. So thank you so much once again for this such a wonderful session Mataji. Hare Krishna. Thank you so much Mataji. Hare Krishna. आप सबसे एक प्रार्थना है कि काइंडली इसी ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स के ये वृंदावन जाने का मौका मिले. I've never been to Bharat all my life, and kindly मेरी जरूर आप प्रार्थना कीजिएगा. स्पेशली आई वुड लाइक टू हैव दर्शन ऑफ गोपीश्वर महादेव जी, कि वो हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं और हमें भक्ति में आगे बढ़ने का काम करना. हरे कृष्णा एवरीवन.